बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 4 हम डिस्कस कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 4 में हम दो टर्म समझेंगे, एक मल्टीप्लाई समझेंगे और दूसरा डिवाइड समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है, यहाँ हम कहते हैं मल्टीप्लाई का दूसरा नाम है मल्टीप्लिकेशन। कभी कभार हम ये प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। इन तमाम का मतलब क्या है, ज़रब। ये ज़रब के कुछ क्वेश्चन से इन क्वेश्चंस को हम समझेंगे। पहला पार्ट क्या है, 2301, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 3। इसको हल करने के लिए हमारे पास टेबल्स याद होने चाहिए। ये 2 से लेकर के 10 तक जो टेबल्स है ये काफ़ी लाजमी है मल्टीप्लाई और डिवाइड को सोल्व करने के लिए। तो हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 ज़ा 3। 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को जब हम 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 आएगा, क्योंकि 0 के साथ कोई भी नंबर जब मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा तो वो 0 आ जाएगा। लेकिन अगर प्लस माइनस हुआ फिर 0 नहीं होगा। 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6। अब एक नंबर ख़त्म हुआ, पहले नंबर के नीचे हमने क्रॉस निशान लगाना है, यानी मल्टीप्लाई का निशान लगाना है। फिर 2 की बारी है। 2 1 ज़ा 2, 2 0 ज़ा 0, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। तो जब हम इसको जमा करेंगे तो हमारे पास क्या है, 3, फिर 2, 9 के साथ 0 जमा कर ले तो 0 नहीं आएगा बल्कि 9 बनेगा। 6 और 6 12 वही तरीका है जिस तरह हमने एडिशन में किया था। राइट साइड वाले यहाँ पे लिखना है, लेफ्ट साइड वाला यहाँ पे कैरी देना है। ये क्या होगा, 5। तो ये हमारे पास क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 6 3 ज़ा 18, 1 असिल, क्योंकि 6 का पाड़ा जब हम 3 तक पढ़ेंगे तो 18 बनेगा। फिर राइट साइड वाला यहाँ पे, लेफ्ट साइड वाला यहाँ पे असिल देंगे। फिर पहले इसको जमा नहीं करना है, पहले असिल ऊपर देना है, पहले हमने मल्टीप्लाई करना है। 6 5 ज़ा 30। अब 30 आया है, उसमें 1 जमा कर ले तो ये क्या आएगा, 31। 3 असिल, 6 4 ज़ा 24, 24 में 3 जमा कर ले तो ये क्या आएगा, 27। फिर राइट साइड वाला यहाँ पे, लेफ्ट साइड वाला यहाँ पे कैरी देंगे। फिर 6 3 ज़ा 18, 18 और 2 20। अब एक नंबर ख़त्म हुआ तो पहले नंबर के नीचे हमने क्रॉस निशान लगाना है। अब उसके बाद फिर क्या है, 5 3 ज़ा 15, यहाँ पे एक असिल देंगे। 5 5 ज़ा 25 और 1 26, फिर 2 असिल देंगे। 5 4 ज़ा 20 और 2 22, 2 असिल देंगे। 5 3 ज़ा 15, 15 और 2 ये क्या हुआ, 17। अब नंबर नहीं है कि हम असिल दे दे तो 1 आगे लिखेंगे। पहले नंबर के नीचे जो कांटा निशान लगाया था, क्रॉस निशान लगाया, तो वो तो उसी तरह आएगा, एक आगे। और क्योंकि 2 नंबर ख़त्म हुए तो 2 कांटे निशान हम लगाएंगे, यानी 2 ज़रब के निशान लगाएंगे। 4 3 ज़ा 12, 1 असिल। 4 5 ज़ा 20 और 1 21, 2 असिल। 4 4 ज़ा 16 और 2 18, 1 असिल। 4 3 ज़ा 12 और 1 13। अब इसको जमा करना है, ये क्या आएगा, 8। 5 और 1 6, ये दोनों जब जमा होंगे 13, ये 15 हुआ। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, एक यहाँ पे असिल, ये 2 और 1 3, 3 और 1 4, ये क्या आएगा, 15 और 2 17, 1 असिल। ये क्या होगा, 2 2 और 3 5, 1 उसी तरह आएगा। ये हमारे पास दूसरा पार्ट है। अब तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। तीसरा और चौथा पार्ट वो क्या है, उसी तरह हम 7 पे 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 4 7 ज़ा 28, राइट साइड वाला यहाँ पे, लेफ्ट साइड वाला यहाँ पे क्या करेंगे, कैरी देंगे। 6 7 ज़ा 7 6 ज़ा 42, 42 और 2 44, 4 असिल।
7 5 ज़ा 35, 35 और 4 39, 3 अस्सी, 7 7 ज़ा 49, 49 52। तो अब क्या करेंगे, पहले नंबर के नीचे क्रॉस निशान लगाएंगे। ज़रूर जब ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो सबको क्या करेगा, ज़ीरो करेगा। फिर पहले के नीचे तो क्रॉस निशान हम उसी तरह लगाएंगे। फिर उसके बाद 2 नंबर ख़त्म हुए, एक और क्रॉस निशान। 3 4 ज़ा 12, 1 असिल, 3 6 ज़ा 18 और 1, ये हुआ 19, 1 असिल। 3 5 ज़ा 15 और 1, 16, 1 असिल। 3 7 ज़ा 21, ये क्या हुआ, 22। अब हम क्या करेंगे, इसको हम जमा करेंगे। तो ये क्या आएगा, ये 8 आएगा और दूसरा 4 आएगा। 9 और 2 11, एक हासिल। यहाँ पे क्या आएगा, ये 3 बनेगा, 3 और 9, ये क्या होगा, 12। अब इसके बाद मज़ीद हम क्या करेंगे, एक हासिल देंगे। ये हुआ 12, 12 से फिर यहाँ पे एक हासिल देंगे। ये क्या होगा, 6 6 और 6 12, 1 हासिल। ये क्या बनेगा, 3 2, इसी तरह। ये इसका आंसर है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, चौथे पार्ट पे आते हैं। 5 8 ज़ा 40, 4 हासिल। 5 6 ज़ा 30, 30 और 4 34, 3 हासिल। 5 5 ज़ा 25 और 3 28, 2 हासिल। 5 8 ज़ा 40, 42। एक नंबर ख़त्म हुआ, पहले के नीचे एक कांटा निशान लगाएंगे। 6 8 ज़ा 48, 4 हासिल। 6 6 ज़ा 36, ये हुआ 40, 4 हासिल। 6 5 ज़ा 30, 34, 3 हासिल। 6 8 ज़ा 48, 48, ये हुआ 51। फिर दो कांटे निशान लगाएंगे क्योंकि 2 नंबर ख़त्म हुए। 7 8 ज़ा 56, 5 हासिल। फिर क्या करना है, 7 6 ज़ा 42, 47, 4 हासिल। 7 5 ज़ा 35, 39, 3 हासिल। 7 8 ज़ा 56, 56, ये क्या हुआ, 59। अब यहाँ पे क्या होगा, 0, ये क्या आएगा, 12, 1 हासिल। ये हुआ 15, 1 हासिल। यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा 4, 4 और 1 5, 5 और 2 7, 7 7, 14, 1 हासिल। यहाँ पे क्या आएगा, ये 4 और 1 5, 5 और 1, ये हुआ 6, 6 और 9 15। अब यहाँ पे हम देखेंगे 15, 1 हासिल। यहाँ पे 6 और 9, ये क्या आएगा, 15, 1 हासिल। ये क्या हो, 6। आगे पार्ट नंबर 5 देखिए। 5, पार्ट नंबर 5, ये सारे इसी तरह मतलब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये तमाम के तमाम इसी तरह हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो क्या है, 6 7 ज़ा 42, 4 हासिल। यहाँ पे क्या है, 6 9 ज़ा 54, 58, 5 हासिल। 6 7 ज़ा 42, 47, 4 हासिल। 6 8 ज़ा 48, ये क्या हुआ, 52। एक नंबर ख़त्म हुआ तो पहले के नीचे हम क्या लगाएंगे, एक कांटा निशान लगाए। 7 7 ज़ा 49, 4 हासिल। 7 9 ज़ा 63, 67, 6 हासिल। 7 7 ज़ा 49, 49, 55, 5 हासिल। 7 8 ज़ा 56, 56, ये क्या हुआ, 61 हुआ। तो दो कांटे निशान क्योंकि 2 नंबर ख़त्म हुए हैं। अब हमने क्या करना है, तीसरे नंबर को भी मल्टीप्लाई करना है। तीसरा नंबर क्या है, 8 7 ज़ा 56, 5 हासिल। 8 9 ज़ा 72, 77, 7 हासिल। 7 8 ज़ा 56, 56, ये है 63, 6 हासिल।
8 8 ज़ा 64, 64 ये क्या हुआ 72 हुआ। इसको हम जमा करेंगे 2, इसको एक असील देंगे तो ये 17 एक असील, ये 14 और 1 15, 15 21 2 असील, ये क्या हुआ 4 4 5 9 9, ये 16 1 असील, ये 6 6 और 1 7 7 और 3 10 1 असील, ये क्या होगा 7 7 और 2 9 और यहाँ पे 7, 6 2 ज़ा 12 1 असील, 6 7 ज़ा 42 42 43 4 असील, 6 8 ज़ा 48 52 5 असील, 6 9 ज़ा 54 59। एक नंबर ख़त्म हुआ तो एक कांटा निशान हम लगाएंगे। उसके बाद फिर 7 है, 7 2 ज़ा 14 1 असील, 7 7 ज़ा 49 49 ये 50 5 असील, 7 8 ज़ा 56 56 ये 61 6 असील, 6 असील, 7 9 ज़ा 63 ये 69। फिर दो कांटे निशान हम लगाएंगे। 8 2 ज़ा 16 1 असील, 7 8 7 ज़ा 56 56 57 5 असील, 8 8 ज़ा 64 64 ये 69, फिर 6 असील, 8 9 ज़ा 72 78। फिर 3 नंबर ख़त्म हुए तो हम क्या करेंगे, 3 कांटे निशान लगाएंगे। 9 2 ज़ा 18 1 असील, 7 9 7 ज़ा 63 64 6 असील, 9 8 ज़ा 72 72 78, क्योंकि 6 उसमें जमा हुआ ये 78 आया, 7 असील। फिर हम क्या करेंगे, 9 9 ज़ा 81 81 ये क्या हुआ 88। अब हम इसको क्या करेंगे, जमा करेंगे, ये 2 7 और 3 ये 3 और 4 7, ये दोनों जब हम जमा करेंगे 8 1 9 में जमा कर ले 10 10 और 7 17 17 और 8 25 2 असील, ये क्या होगा ये 7 7 और 9 16 16 25 29 2 असील, ये क्या होगा 8 8 और 8 16 16 24 2 असील, ये 17 आएगा 17 1 असील ये 9। तो ये इसका क्या है आंसर है। मज़ीद 2 क्वेश्चन और है। 4 5 ज़ा 20 2 असील, 4 9 ज़ा 36 36 38 3 असील, 4 8 ज़ा 32 32 35 3 असील, 4 7 ज़ा 28 31 3 असील, 4 6 ज़ा 24 24 27। उसके बाद फिर क्या होगा, 5 5 ज़ा 25 2 असील, 5 9 ज़ा 45 45 47 4 असील, 5 8 ज़ा 40 ये 44 4 असील, 5 7 ज़ा 35 39 3 असील, 5 6 ज़ा 30 ये क्या हुआ 33। 2 नंबर ख़त्म हुए तो अब 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 6 5 ज़ा 30 3 असील, 6 9 ज़ा 54 57 5 असील, फिर क्या होगा 6 8 ज़ा 48 ये 5 इसमें जमा कर दिए 53 5 असील, फिर क्या है 6 7 ज़ा 42 47 4 असील, 6 6 ज़ा 36 36 ये 40। 3 नंबर ख़त्म हुए तो हम 3 कांटा निशान लगाएंगे। अब उसके बाद 9 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 9 5 ज़ा 45 4 असील, 9 9 ज़ा 81 85, फिर जो है 8 असील, 9 8 ज़ा 72 ये 72 ये 80 8 असील, 9 9 7 ज़ा 63 63 और 8 ये हुआ 71 7 असील, 9 6 ज़ा 54 54 ये 63। अब हम इसको क्या करेंगे, जमा करेंगे 0
8 और 5 को जमा कर ले 13 वन असिल, ये क्या होगा 6 और 7, ये 6 और 7 13 बनेगा, वन असिल, ये क्या होगा 2 6 और 7 13, 13 और 5 ये 18 वन असिल, ये क्या होगा 10 17 20 25 टू असिल, ये 4 और 3 7 14 वन असिल, ये 4 और 1 5 4 और 3 7 और 6। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 को हम समझेंगे कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। 9 6 ज़ा 54 5 असिल, 9 5 ज़ा 45 45 ये 50 5 असिल, 9 0 ज़ा 0 5 9 0 ज़ा 0 9 8 ज़ा 72। एक नंबर ख़त्म हुआ तो पहले नंबर के नीचे हम कांटा निशान लगाएंगे। 0 6 ज़ा 0 0 5 ज़ा 0 0 0 0 8 ज़ा 0, फिर दो कांटा निशान लगाएंगे। 0 6 ज़ा 0 0 5 ज़ा 0 0 0 ज़ा 0 0 0 ज़ा 0 0 8 ज़ा 0, तीन कांटा निशान लगाएंगे। 8 6 ज़ा 48 4 असिल, 5 8 ज़ा 40 और 4 44 5 असिल, 8 0 ज़ा 0 5 8 0 ज़ा 0 8 8 ज़ा 64। अब इसको जमा करेंगे 4 0 5 8 2 और 4 को जमा कर ले 6 7 और 5 को जमा कर ले 12 वन असिल, यहाँ पे 1 आ जाएगा 4 6, ये इसका आंसर है। आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है डिवाइड, या इसको हम डिवीजन भी कहते हैं, कभी कभी इसको कोएफिशिएंट भी कहते हैं। इन सब का मतलब है तकसीम। अब तकसीम जो है ये थोड़ा सा टेक्निकल है, बाकी सवालात से ये थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन इंशाल्लाह आसान है। अब क्या है, तकसीम में इस तरह करना है कि बड़े नंबर को हम अंदर लिखते हैं जिस तरह ये है, और छोटे नंबर को हम क्या करेंगे बाहर लिखेंगे। अब पहले नंबर को देखना है, ये बाहर वाले की या तो बराबर होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए। अगर छोटा है फिर हम दूसरा नंबर भी इसके साथ मिलाएंगे। अब अगर यहाँ पे हम देखें ये 8 है, लेकिन बाहर अगर हम देखें ये 2 है, तो अंदर वाला नंबर बड़ा है, तो 2 का पाड़ा हम पढ़ेंगे या 8 बनाएंगे या इसे छोटा बनाएंगे। 2 4 ज़ा 8 ये बनता है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इससे जब 8 से 8 निकाले 0 रह जाएगा। मल्टीप्लाई में हम जमा करते थे और डिवाइड में हम क्या करेंगे तकसीम करेंगे। अब 8 को नीचे लाना है, 2 का पाड़ा कहाँ तक पड़े कि 8 बने, 2 4 ज़ा 8, ये इसका आंसर है। दूसरा क्वेश्चन ये भी इसी तरह है, अंदर वाला बड़ा है बाहर से, 2 4 ज़ा 8, फिर 8 नीचे लाना है, 2 4 ज़ा 8, फिर दूसरा 8 नीचे लाना है, 2 4 ज़ा 8। अब यहाँ पे कुछ नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे एक 0 बच गया। अगर 0 बचा तो ये आसान तरीका ये है कि इसको ऊपर लाओ, ऊपर हम लिखेंगे। क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 क्या है। अब ये जो हमारे पास क्वेश्चन है, हम इसको 3 के टेबल से पढ़ेंगे। अंदर वाला नंबर जो है बड़ा है बाहर से, तो हम 3 2 ज़ा 6, 8 से 6 निकाले 2 बच जाएगा। अब 7 को नीचे लाए, क्योंकि 2 छोटा है, यहाँ पे मैं एक बार फिर समझाऊंगा। 8 से 6 निकाले तो क्या रह जाएगा 2। अब 2 छोटा है और बाहर जो 3 है टेबल वो बड़ा है, तो हम क्या करेंगे 7 को नीचे लाएंगे, 3 9 ज़ा 27। अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा है, फिर 6 लाएंगे, 3 2 ज़ा 6, ये तरीका है। अब 4 को अगर हम देखें, ये अंदर वाला नंबर बड़ा है, 4 छोटा है, तो 4 2 ज़ा 8,
अब दरमियान में एक ज़ीरो, पहला केस तो हमने ये पढ़ा है कि अगर आखिर में कोई ज़ीरो बचता है तो वो ऊपर ले जाएंगे। यहाँ पे अगर दरमियान में ज़ीरो आया, इसको नीचे तो नहीं ला सकते क्योंकि ज़ीरो कोई नंबर नहीं है, तो ज़ीरो का फ़ायदा भी नहीं है कि अगर नीचे लाए। तो फिर हम क्या करेंगे, सिंपली इसको ऊपर ले जाएंगे, फिर 8 को नीचे लाएंगे, 4 2 ज़ा 8। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। अब अगर कुछ इस तरह सवाल है, अंदर वाला बराबर है बाहर से, बिल्कुल हम डिवाइड कर सकते हैं, 4 1 ज़ा 4। अब जितने भी ज़ीरोस बचे, चाहे 2 हो, 3 हो, 10 हो, ये तमाम के तमाम हम ऊपर लिखेंगे, ये 3 ज़ीरो ऊपर लिखेंगे। ये इसका आंसर है। ये क्वेश्चन है, अंदर वाला बड़ा है बाहर से, तो 5 1 ज़ा 5, क्या बचा है 3। अब 3 छोटा है, बाहर वाला नंबर बड़ा है, तो हम 5 भी लाएंगे, 5 7 ज़ा 35। अब बीच में हमारे पास क्या है, ज़ीरो है, इस ज़ीरो को सिंपली हम क्या करेंगे, ऊपर लाएंगे, इस ज़ीरो को ये ऊपर लाएंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 8 को नीचे लाएंगे, 8 को क्या करेंगे, 8 को 8 को नीचे लाएंगे। अब 5 1 ज़ा 5, क्या बचा है 3, फिर 5 को नीचे लाएंगे, 5 7 ज़ा 35। ये इसका आंसर है। पार्ट नंबर 7, ये अंदर वाला नंबर बड़ा है बाहर से, 5 1 ज़ा 5, क्या बचा है 1, तो 4 नीचे लाएंगे, 5 2 ज़ा 10, 4 बचा है, 8 नीचे लाएंगे, 5 5 9 ज़ा 45, 3 बचा है, 8 को नीचे लाएंगे, 5 7 ज़ा 35, 3 बचा है। अब ये ख़त्म नहीं होते हैं, तो ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, अब इसके पास कोई ऐसा नंबर लाना चाहिए जो मुकम्मल ख़त्म हो सके, तो हम शारिया लगाएंगे, 1 0 5 6 ज़ा 30। इसका तरीका ये है। इशारिया आपको एक ज़ीरो की इजाज़त देगा। यहाँ पे अगर हम देखें, पहला नंबर छोटा है, बाहर नंबर जो है, अंदर वाला पहला नंबर छोटा है और बाहर वाला नंबर बड़ा है, तो फिर हम क्या करेंगे, 1 है तो 2 भी इसके साथ मिलाएंगे, 6 2 ज़ा 12, फिर उसके बाद 8 नीचे लाएंगे, 6 1 ज़ा 6, 2 बचा है, 4 नीचे लाएंगे, 6 4 ज़ा 24। ये इसका क्या है, आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंदर वाला नंबर बिल्कुल बराबर है, 7 1 ज़ा 7, ये ख़त्म हुआ। अब 1 को मैंने नीचे लाया, अब 1 भी छोटा है, 1 मैंने नीचे लाया, 1 का कोई जो है वो फ़ायदा नहीं है क्योंकि 1 छोटा है बाहर वाले नंबर से। हमने तो ये कहा है कि बाहर वाला नंबर जो है छोटा होना चाहिए अंदर वाले नंबर से, फिर ये डिवाइड होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें, 1 को नीचे लाया, अब क्या करेंगे, 4 को भी नीचे लाएंगे, 1 नीचे लाया, 4 को भी नीचे लाएंगे। जब दो नंबर एक साथ नीचे लाया तो ऊपर एक नंबर एक ज़ीरो हम लगाएंगे, ऊपर हम एक ज़ीरो लगाएंगे, यानी मतलब ये है 1 नीचे आया और 4 को भी नीचे, एक वक्त पे दो नंबर नीचे लाए, जब एक वक्त पे दो नंबर नीचे लाए तो ऊपर हम एक ज़ीरो लगाएंगे, 7 2 ज़ा 14। तो ये इस तरह है। 3 केसेस पढ़े, अगर आखिर में ज़ीरो बच गए वो ऊपर जाएगा, दरमियान में ज़ीरो वो ऊपर जाएगा। तीसरा केस ये है कि अगर एक नंबर आप नीचे लाएंगे वो छोटा हो बाहर वाले नंबर से और दूसरा भी नीचे लाया तो ऊपर हम एक ज़ीरो लगाएंगे। यहाँ पे भी क्या है, 7 2 ज़ा 14, क्योंकि ये जो है दो एक साथ हम मिलाएंगे, 7 2 ज़ा 14 आएगा। अब 2 ज़ीरो बचे हैं, उस इन 2 ज़ीरो का क्या करना है, ये हम ऊपर ले जाएंगे। अब 7 1 ज़ा 7 को नीचे लाएंगे, 7 1 ज़ा 7,
पार्ट नंबर 11 क्या है, ये अंदर वाला नंबर पहला नंबर छोटा है, हम इसको इसके साथ मिलाएंगे, 8 8 ज़ा 64। फिर हम 2 नीचे लाएंगे, 2 जब नीचे लाया 2 का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर 4 भी नीचे लाएंगे, अक्सर यहाँ पे गलती करते हैं, 2 नंबर एक साथ नीचे लाया तो ऊपर एक ज़ीरो लगाएंगे, तो 8 3 ज़ा 24, और यहाँ पे जो ज़ीरो बचा है इसको भी ऊपर लाएंगे। यहाँ पे क्या है, 8 1 ज़ा 8, ज़ीरो क्या करना है ऊपर ले जाएंगे, फिर 2 नीचे लाया और 4 नीचे लाया, 2 नंबर एक साथ नीचे लाए तो ऊपर हम क्या करेंगे, एक ज़ीरो लगाएंगे, 8 3 ज़ा 24। फिर क्या है, 3 नीचे लाया, इससे कुछ नहीं होगा, 2 भी नीचे लाया, 2 नंबर एक साथ नीचे लाया तो ऊपर क्या करेंगे, हम एक ज़ीरो लगाएंगे, 8 4 ज़ा 32। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 9 1 ज़ा 9, फिर उसके बाद 8 को नीचे लाएंगे, इससे कुछ नहीं होगा, 7 भी लाएंगे, ऊपर एक ज़ीरो, क्योंकि 2 नंबर एक साथ लाए तो ऊपर ज़ीरो लगाएंगे, 9 9 ज़ा 81, 6 बचा है, ये दूसरा 6 जो है भी नीचे लाएंगे, एक इस दौरान ज़ीरो नहीं लगाना है क्योंकि 7 से 1 निकाले 6 बचेगा, एक नंबर हमने नीचे लाया, तो अब 9 का पढ़ा कहाँ तक पढ़े कि 66 बने। अब अगर हम 9 का पढ़ा मतलब 9 का पढ़ा अगर 7 तक पढ़े, 7 9 ज़ा 63, तो 9 का पढ़ा 7 तक अगर हम पढ़ेंगे ये 63 बनेगा, 3 बचा है, इशारिया लगाएंगे, एक ज़ीरो हासिल करेंगे, 9 3 ज़ा 27 आएगा, फिर जो है 3 बचेगा, इशारिया लगाए, एक ज़ीरो 3, ये जारी जारी है, ये जारी जारी, तो इसको हम मज़ीद हल नहीं करेंगे, ये इसका आंसर। अब यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, यहाँ पे भी एक सवाल है, अगर यहाँ पे देखिए ये नंबर जो है छोटा है तो इसके साथ ये मिलाएंगे, 9 9 ज़ा 81, 6 बचा है तो 6 यहाँ पे नीचे लाएंगे, 9 7 ज़ा 63, 3 बचा है, 5 को नीचे लाएंगे, फिर उसके बाद हमने पढ़ा पढ़ना है, अगर 3 तक पढ़ ले तो ये क्या आएगा, 27 आएगा, 27, फिर क्या बचा है 8, ज़ीरो लाएंगे, 9 8 ज़ा 72, फिर क्या बचा है 8, फिर शरिया लगाएंगे, एक ज़ीरो हासिल करेंगे, 9 8 ज़ा 72, फिर उसके बाद क्या है 8 बचेगा, इशारिया लगाए, एक ज़ीरो, फिर 9 8 ज़ा 72, ये जारी जारी है। तो उसके बाद हमारे पास क्या है, पार्ट नंबर 15, ये पहला नंबर छोटा है तो इसके साथ ये मिलाएंगे, 9 2 ज़ा 18, फिर 2 ज़ीरो बच गए, 2 ज़ीरो को हम ऊपर ले जाएंगे, 2 नीचे लाया, अब 2 जो है छोटा है, 7 भी इसके साथ नीचे लाएंगे, 9 3 ज़ा 27, तो ये इसका क्या है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात, यहाँ पे एक और बात ये है कि 2 ज़ीरो ऊपर गए, अब 2 को नीचे लाएंगे, 7 को भी नीचे लाएंगे, तो इस दौरान 2 नंबर को आपने एक साथ जो है ऊपर ले गए, नीचे ले गए, तो यहाँ पे एक ज़ीरो लगाएंगे, 9 3 ज़ा 27, ये इसका आंसर है। यहाँ पे भी इसी तरह करेंगे, 9 3 ज़ा 27, फिर 2 नीचे लाया, 7 नीचे लाया, यहाँ पे एक ज़ीरो लगाएंगे, 9 3 ज़ा 27, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डिवाइड है और मल्टीप्लाई है।